गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट कंपोनेंट्स और उसका नाम है न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट अपना कंपोनेंट आता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात करें तो वो क्या है, न्यूक्लियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। और जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल, तो इसीलिए न्यूक्लियस is also known as headquarter of a cell। ये सेल का हेडक्वार्टर कहलाता है। मेन अगर हम सेंटर की बात करें तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है सेल के अंदर वो परफॉर्म करता है। तो आगे उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। तो न्यूक्लियस को नंबर वाइज हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला अपना आता है नंबर्स। तो नंबर्स में हम न्यूक्लियस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नंबर्स क्या होंगे, 0 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है। तो हम बात करते हैं उन सेल की जिनके अंदर न्यूक्लियस क्या रहता है, अब्सेंट रहता है या न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो नंबर्स की हम बात करें 0, जहां पे न्यूक्लियस क्या रहेगा, अब्सेंट रहता है। तो अब्सेंट कहां पे रहता है न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी होती हैं, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या रहेगा, अब्सेंट रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं 0 न्यूक्लियस। इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल की हम बात करें तो सेकेंड एग्जांपल हम ले सकते हैं स्विस सेल। अब स्विस सेल कहां होती है, ये एनिमल्स के अंदर होती है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है मैमेलियन आरबीसी, और स्विस सेल होती है प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स में भी कहां होती है, जो फ्लोएम टिश्यूज अपने होते हैं उनकी एक टाइप होती है स्विस सेल होती है। ठीक है। फ्लोएम टिश्यू के अंदर मेनली 4 टाइप्स की सेल होती है फ्लोएम टिश्यू में। इट इज ए कंपाउंड प्लांट टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू होते हैं, तो उसमें स्विस सेल आती है। और वहां पे भी न्यूक्लियस क्या रहता है, अब्सेंट रहता है, 0 रहता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होते, सिर्फ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है, डीएनए होता है, वो प्रेजेंट रहता है। तो वहां पे हम प्रिमिटिव या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हम कहते हैं वहां पे। अगर हम बात करें 1 की, यहाँ पे 0 की बात की थी अभी, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं 1 जिसमें क्या हो, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स कौन सी होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी सेल है, तो मोस्ट ऑफ द जो सेल है, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स, या हम बात करें एनिमल सेल्स की, या किसी भी लगभग टाइप की सेल्स जो होती हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पर सेल, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड। सेकंड हम बात करें 2 जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। नंबर्स की हम बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, बाई न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है। अब बाई न्यूक्लिएटेड ऐसी सेल जिनके अंदर क्या होता है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 न्यूक्लियस किसमें रहते हैं, यहां पे एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो है उनके अंदर जो सेल होती हैं वो बाई न्यूक्लिएटेड होती है, उनके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ऐसे ही लाइकवाइज हम 3 की बात कर सकते हैं। ठीक है। 3 न्यूक्लिएटेड, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या कह सकते हैं इसको हम, मल्टी न्यूक्लिएटेड, जहां पे 2 से ज्यादा न्यूक्लियस किसी भी सेल के अंदर अगर प्रेजेंट है तो आप देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर एग्जांपल किसमें होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड अपने पाए जाते हैं जैसे
बात हम करें अपनी स्केलेटल मसल सेल की। स्केलेटल जो मसल सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। एक से ज्यादा न्यूक्लियस वहां पे दो से ज्यादा न्यूक्लियस क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। तो पॉली न्यूक्लिएटेड्स भी कह सकते हैं या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी हम कह सकते हैं। तो नंबर वाइज हम क्लासिफाई कर सकते हैं न्यूक्लियस को यूनिन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड या इन्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी का मैंने एग्जांपल लिया था, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। तो जैसे ही आरबीसी बनना स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग के अंदर वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, वो मैच्योरिटी अटेंड करती हैं, ग्रोथ करती हैं, तो जो उनका न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा वहां पे? एब्सेंट। इसलिए हमने कहा मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, नॉट ओनली आरबीसी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने क्लासिफाई किया न्यूक्लियस को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, और नेक्स्ट हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो शेप के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब शेप के बेसिस पे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो न्यूक्लियस होते हैं सेल के अंदर वो किस शेप के होंगे? वो होंगे अपने स्फेरिकल इन शेप। तो स्फेरिकल हो सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? राउंडेड हो सकते हैं वो, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको? सर्कुलर इन शेप। तो इस शेप के जो न्यूक्लियस होते हैं वो लगभग सभी सेल्स के अंदर होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा मोस्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल सेल, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो इन सभी के अंदर कैसे होते हैं? स्फेरिकल, राउंडेड या सर्कुलर इन शेप के न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी शेप्स हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे स्फेरिकल तो आपको कैसे दिखाएंगे? हम ऐसे दिखाएंगे, स्फेरिकल हो गया, ठीक है भाई, राउंडेड हो गया, तो इस तरह के न्यूक्लियस हो सकते हैं सेल के अंदर। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? सेकंड हम बात करें ओवल शेप, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस। तो ओवल शेप्ड न्यूक्लियस कैसे होंगे? तो ये स्फेरिकल है, लाइक ऐसे एग की तरह होंगे, थोड़े से क्या होंगे? स्ट्रेच हो जाएंगे। तो इस तरह की शेप के न्यूक्लियस होते हैं। तो वो कहां पे मिलेंगे इस तरह की शेप के? तो ओवल जो न्यूक्लियस है दे आर प्रेजेंट इन, कहां पे होंगे भाई? बताओ, ध्यान करो। तो ये अपने पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर। कहां पे होंगे ये? स्मूथ मसल्स सेल के अंदर, ठीक है? तो ये होंगे। अब देखो थर्ड, ओवल शेप की बात की हमने, ठीक है, स्फेरिकल की। अब थर्ड जो शेप आती है वो अपनी कैसी होगी? थर्ड शेप अपनी आएगी, ओवल हो गई, स्फेरिकल, सर्कुलर होगी, बाइन्यूक्लिएटेड, ठीक है? तो लोब्ड न्यूक्लियस आएंगे, बाइलोब्ड आ सकते हैं या लोब्ड हम कह सकते हैं, ठीक है भाई? तो लोब्ड न्यूक्लियस कैसे होंगे? अब इसमें देखो बाइलोब्ड भी हो सकते हैं, ट्राइलोब्ड भी हो सकते हैं, मल्टीलोब्ड भी हो सकते हैं। तो कैसे होंगे? इस तरह की शेप के। ये तो अपनी शेप होगी कैसी? बाइलोब शेप, ठीक है? एक लोब भी हो गया, एक लोब भी हो गई, तो बाइलोब होगी। ट्राइलोब ऐसे 3 लोब आ जाएंगे अपनी, लाइक दिस, ठीक है भाई? ये आ गई अपनी। अब ये 3 लोब हो गए। ऐसे ही मल्टी लोब भी हो सकती हैं इस तरह से। कैसे हो सकती हैं? मल्टी लोब्ड भी हो सकती हैं, ठीक है? तो ये मल्टी लोब न्यूक्लियस होगी। ये कहां पे होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल होती है अपनी, फॉर एग्जांपल WBC सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर बाइलोब भी हो सकते हैं, ट्राइलोब भी हो सकते हैं और मल्टीलोब भी हो सकते हैं। जैसे इओसिनोफिल सेल, कौन सी सेल हम लिखेंगे यहाँ पे? इओसिनोफिल सेल। बेसोफिल, ये अपनी होगी बेसोफिल। टाइप्स हैं WBC की, ये होगी अपनी न्यूट्रोफिल्स। तो ये 3 टाइप्स की सेल आती हैं अपनी, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। तो तीनों के अंदर इओसिन में बाइलोब, बेसोफिल के अंदर ट्राइलोब और मल्टीलोब न्यूक्लियस इसमें होता है न्यूट्रोफिल्स के अंदर। तो शेप के बेसिस पे भी हम न्यूक्लियस को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये तो रही 2 बात। अब तीसरा चीज आती है कि हम न्यूक्लियस को पोजीशन के बेस पे भी, कि भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस कहां पे हो सकता है? सेंटर में हो सकता है, पेरिफेरी पे हो सकता है, या दोनों के बीच में पाया जा सकता है, बेस में भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पे भी हम न्यूक्लियस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना थर्ड पॉइंट रहेगा न्यूक्लियस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस। तो थर्ड हम पोजीशन पढ़ेंगे कि भाई पोजीशन वाइज कैसे होते हैं। देखो भाई,
थर्ड पॉइंट आ गया पोजीशन। अब पोजीशन देखें न्यूक्लियस की, तो भाई पोजीशन जो है मोस्ट ऑफ द जो न्यूक्लियस की हम बात करें तो वो कैसे हो सकते हैं, वो होते हैं सेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब हो गया कि ऐसा न्यूक्लियस जो किसी भी सेल के अंदर कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई। अब फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी सेल है, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल जितनी भी होती हैं, एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कहां पे प्लेस रहता है, सेंटर में, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रिक पोजीशन कहते हैं। इसी तरह से सेकंड की अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियस है वो कैसी पोजीशन पे हो सकता है, इसेंट्रिक, या इसे हम एक्सेंट्रिक भी कह सकते हैं। तो इसेंट्रिक पोजीशन क्या होती है, वो सेंटर से थोड़ी अवे होती है, सेंटर अवे फ्रॉम सेंटर, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये कहां पे होती है, देखो जैसे हमने यहां पे बनाया कि ये एक सेल है, ठीक है, और यहां पे सेंट्रली प्लेस्ड है, तो ये इसका सेंटर हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इसी तरह से अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेल हो गई, ठीक है, और यहां इसका जो न्यूक्लियस है वो कहां पे रहेगा, सेंटर में नहीं रहेगा, वो यहां पे रहेगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, साइड में हो जाएगा, पूरे वॉल के नजदीक भी नहीं है, लेकिन वो कहां है, सेंटर से, सेंटर में भी नहीं है, सेंटर से थोड़ा साइड में है। तो यहां ये ऐसी कौन सी सेल में, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल जितनी भी होती हैं, प्लांट सेल जितनी भी हैं, उन सभी के अंदर जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो कैसी होती है, इसेंट्रिक होती है। ठीक है भाई। थर्ड की अगर हम बात करें तो कैसी हो सकती है, वो हो सकती है पेरिफेरल। अब पेरिफेरल पोजीशन कौन सी होती है, साइड के नजदीक। तो अब पेरिफेरल पोजीशन बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये अपनी सेल हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे पेरिफेरल पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किन सेल में पाया जाएगा भाई, तो स्पेशलाइज्ड सेल होती है ये, और इनका नाम होता है एडिपोसाइट सेल। अब एडिपोसाइट सेल्स कौन सी होती हैं, ये पाई जाती है अपनी कनेक्टिव टिश्यू में, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, उनके अंदर एडिपोसाइट सेल्स होती हैं, उनसे ही मिलकर टिश्यू बने होते हैं। जब ये ग्रुप बना लेती है सारी सेल, तो इनसे क्या बन जाता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बनता है। तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो कहां होती है, साइड पे। अब इसका रीजन है भाई, यहाँ पे भी ये दिखाया मैंने और यहाँ पे भी दिखाया, ये क्यों होती है, सेंटर में क्यों नहीं होता। तो जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर सेंटर में क्या होते हैं, इस तरह के लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इनके कारण जो है सेंटर थोड़ा, न्यूक्लियस जो है सेंटर से थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहाँ पे बीच में क्या होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जिनके कारण जो न्यूक्लियस है वो कहां पे पाया जाता है, पेरिफेरल पोजीशन पे। तो ये पेरिफेरल पोजीशन भी हो सकती है न्यूक्लियस की। लास्ट में हम बात करें तो कहां पे हो सकता है, बेस में, तो बेसल पोजीशन हम कह सकते हैं। अब बेसल कहां पे होगी, इस तरह से। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनका नाम होता है कनेक्टिव नहीं, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कहां पे होता है, वो बेस पे होता है, इस तरह से, यहां पे, लाइक दिस। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, इस पोजीशन को हम कहेंगे बेसल पोजीशन, जो बेस के ऊपर है। और किस सेल के अंदर होता है, कोलुमनार सेल्स के अंदर। ठीक है भाई। तो इस तरह से हम न्यूक्लियस को क्या कर सकते हैं, पोजीशन के बेस पे भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो न्यूक्लियस है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म है, इसको हेडक्वार्टर ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये सेल डिवीजन में और जेनेटिक इंफॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है, नई सेल बनाने में हेल्प करता है। हमने नंबर के बेसिस पे, पोजीशंस के बेसिस पे और शेप के बेसिस पे हम न्यूक्लियस को इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। थैंक यू।